So dear students, today we will discuss nitration of benzene. Nitration of benzene. So this is benzene. यहाँ पर हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है। इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HONO2 HNO3 in presence of H2SO4 as catalyst। यहाँ से हाइड्रोजन और OH ये आपस में H2O बनाते हैं प्लस ये मान टूटा, ये वाला टूटा, NO2 अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ और ये बना नाइट्रोबेंजीन। So nitration is electrophilic aromatic substitution in which hydrogen of benzene is replaced by nitro group to give nitrobenzene. Here sulfuric acid, here H2SO4 is acting as catalyst. इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन is nitronium ion in NO2 positive. This is called nitronium ion और ये इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के दौरान। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और रिएक्शन किस तरह से होता है। चलिए ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें मैकेनिज्म का पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। दिस इज नाइट्रिक एसिड HONO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है HOSO3H। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये यहाँ पर इन दो के दरमियान एसिड बेस रिएक्शन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, नाइट्रिक एसिड उसके मुकाबले में थोड़ा वीक है। तो स्ट्रांग एसिड एसिड का काम करता है और थोड़ा जो वीक है वो बेस का काम करता है। यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ये एक लोन पेयर देता है H पॉजिटिव को, यहाँ से ये मान टूटता है और इसके नतीजे में बनता है यहाँ पर ये इसकी प्रोटोनेशन होती है और HO यहाँ पॉजिटिव आ गया, NO2 प्लस, इससे बनता है HSO4 माइनस, ये बनता है। तो फिर ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड, ये ब्रेक होता है इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है, ये यहाँ से टूटता है। तो इसके नतीजे में वाटर H2O, एक लोन पेयर ये है और एक ये बॉन्ड वाला पेयर
2 पेयर आ जाते हैं और ये न्यूट्रल हो जाता है प्लस। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन बन जाता है और दिस नाइट्रोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है नाइट्रेशन में। तो पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस स्टेप में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। ये एज एसिड काम करता है, प्रोटॉन देता है और ये एज अ बेस काम करता है, प्रोटॉन पिक करता है। तो इसके नतीजे में प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बनता है और इससे फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, नाइट्रोनियम आयन और H2O रिलीज होता है। ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये है हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप जो है मैकेनिज्म का, उसमें है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ये जो नाइट्रोनियम आयन पहले स्टेप में बना, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। सो सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ नाइट्रोनियम आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। तो ये है हमारे पास बेंजीन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोनियम आयन है NO2 पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये देता है नाइट्रोनियम आयन को। पहले इनके बीच अट्रैक्शन आ जाती है जिसे बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। फिर ये बॉन्ड टूटता है NO2 इसके साथ, इस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर अटैच हो जाता है और इधर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हाइड्रोजन है, दिस इज NO2, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और ये बॉन्ड उसी तरह मौजूद है। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिग्मा बॉन्ड में, इस वजह से इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसको दूसरा नाम देते हैं इरेनियम आयन, और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम ये वाला बॉन्ड इधर बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर बनाते हैं, और फिर थर्ड स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर बनाते हैं, पॉजिटिव इधर। तो ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके। अब हम थोड़ा सा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इन तीनों का, वो ये है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इरेनियम आयन। So yes, second step है attack of. In the second step, natronium ion attack on benzene ring to form sigma complex, which is stabilized through resonance. The resonating structure are given below, and this is the resonance hybrid. Third step जो है इसमें है deprotonation या re-aromatization। फर्स्ट स्टेप deprotonation या re-aromatization। इसमें ये लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देते हैं,
और पहले स्टेप में हमारे साथ बना था HSO4 माइनस, तो ये है HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ये यहाँ से प्रोटॉन पिक करता है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इधर, ये H पॉजिटिव निकलता है, दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं वो यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं और H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये बनता है हमारे पास NO2, ये निकल गया, बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड आ गया और 2 बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, प्लस ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन H पॉजिटिव अटैच हो गया, इससे बना HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैटलिस्ट था, आखिर में रिकवर हो गया और ये बना नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका हम जिक्र करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। पहला पॉइंट जो है नाइट्रेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे ये क्या करेगा, भेजेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नाइट्रोबेंजीन वो लेस रिएक्टिव है देन बेंजीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, सो नाइट्रोबेंजीन is less reactive towards electrophilic substitution than benzene itself, बेंजीन से ये लेस रिएक्टिव है नाइट्रोबेंजीन। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है। हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं, लेट सपोज इसकी हम कराते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3Cl in presence of AlCl3, तो यहाँ पर ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, तो जो CH3 है ये आएगा मेटा पोजीशन पे, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास ये होगा NO2, यहाँ पर CH3 है, हाँ ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होंगे, NO2 CH3 और ये NO2 CH3। आर्थो मिथाइल नाइट्रोबेंजीन और पैरामिथाइल नाइट्रोबेंजीन ये वाले माइनर प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है नाइट्रो ग्रुप वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेजेगा, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ज़्यादा बनेगा, इनकी रेशो कम होगी। सेकंड चीज़ जो है
ये पहला पॉइंट है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है। सेकंड ग्रुप चीज़ जो है वो नाइट्रोबेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। तो वो लेस रिएक्टिव क्यों है कि अगर हम नाइट्रोबेंजीन जो है इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर जो नाइट्रोबेंजीन का है NO2, तो वो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको पूरा ड्रा करें तो यहाँ पर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बेंजीन रिंग पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकता। अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन में इसका अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे आसानी से अटैक करता है। जबकि नाइट्रोबेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकता और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये स्लो है या कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजीन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।